Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing our lecture and we'll see what are the basic reactions of monosaccharides, the reactions associated with monosaccharides. First of all, reducing properties. The sugars are classified as reducing or non-reducing. The reducing property is attributed to the free aldehyde or free keto group of anomeric carbon. तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये आती है कि जो आपकी शुगर है, कार्बन है, हमारी जो शुगर है उसके अंदर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आती है या वो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप से आती है. इसका मतलब ये है कि आपका जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसी से कोई और कंपोनेंट बन जाता है या बेसिक टेस्ट्स बनते हैं. अब इन्हीं रिएक्शंस की बेस पर टेस्ट्स होते हैं आपके. बेनेडिक्ट टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, ठीक है, और बारफोर्ड टेस्ट है. तो इन टेस्ट के ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि शुगर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कि नहीं हैं, या कम अगर ये टेस्ट हों तो उससे पता चल जाता है कि ये कंपाउंड जो इस्तेमाल करें वो रिड्यूसिंग है, और अगर रिड्यूसिंग हुआ तो उसे पता चल जाता है कि ये शुगर है. द रिडक्शन इज़ मच मोर एफिशिएंट इन अल्कलाइन मीडियम देन इन acid medium. The enediol forms or sugars reduce cupric ions of copper sulfate to cuprous ions. तो cupric ions को वो cuprous ions में कन्वर्ट कर देती हैं और इस कन्वर्जन की बेस पर येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, या क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के या रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के. तो येलो या रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपका जो शुगर है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है. इसको हम रिएक्शन से देख लेते हैं. आपकी शुगर है, एनएडीएल मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक फॉर्म है जिससे आपका शुगर किसी और शुगर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है. तो जब रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, ठीक है, आपका इसका क्यूप्रिक आयन लेते हैं, ठीक है. ये क्यूप्रिक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है. उसका अगर हमने क्यूप्रिक आयन लिया, ठीक है, और उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करने की बेस पर क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस आयन में और शुगर कन्वर्ट हो जाती है शुगर एसिड में. तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शुगर की ये है कि शुगर का कोई भी रिएक्शन हो जाता है उसके फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप की बेस पर, और इन्हीं प्रॉपर्टी की बेस पर बेसिक टेस्ट्स होते हैं आपके, जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बारफोर्ड टेस्ट है. और इन टेस्ट की मदद पे से हमें पता चल जाता है कि शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है, या कंपाउंड शुगर है कि नहीं है. रिएक्शन ज़्यादातर अल्कलाइन मीडियम में होता है. एग्जाम्पल के तौर पे क्यूप्रिक आयन की एग्जांपल दी हुई है कि क्यूप्रिक आयन्स के जब रिएक्शन होता है इनके साथ तो वो क्यूप्रस आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में येलो और रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं. अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सारी के सारी जितनी भी मोनोसैक्राइड्स हैं वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है. तो हम इन टेस्ट्स की बेस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि ये कौन से टाइप की शुगर है. हम ये ज़रूर जज कर सकते हैं कि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है या ये शुगर है या ये मोनोसैक्राइड है, लेकिन हम ये नहीं जज कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप की शुगर है, क्योंकि शुगर जो है वो एनएडीएल में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि वो कौन सी शुगर है. ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ. देखें, आपका जो एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन होता है. रिड्यूसिंग शुगर्स बेसिकली ये होती हैं कि इफ़ द ऑक्सीजन ऑन द अनोमेरिक कार्बन ऑफ अ शुगर इज़ नॉट अटैच टू एनी अदर स्ट्रक्चर द शुगर इज़ रिड्यूसिंग शुगर. इसका मतलब ये है कि इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन जाता है इसका दूसरी शुगर के साथ. जैसे सुक्रोज़ है तो सुक्रोज़ में आपके जो हैं दो ग्लूकोज हैं, या आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं दो शुगर्स हैं आपकी. तो दोनों शुगर की आपस में जो रिएक्शन होता है ये इकट्ठे हो जाती हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, ठीक है. तो
इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं कि इस तरीके से इनका रिएक्शन हो जाता है, आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ। Only the state of oxygen on the anomeric carbon determines if the sugar is reducing or non-reducing. The other hydroxyl groups on the molecule are not involved. तो सिर्फ आपका एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जो शुगर होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या उसकी जो ऑक्सीजन होगी, वो डिटरमाइन करता है कि शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है। अगर ये नहीं होगा या ये किसी और ग्रुप के साथ या कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो ये शुगर फिर रिड्यूसिंग नहीं होगी। When treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde or keto group of monosaccharide is reduced to corresponding alcohol, ठीक है। जब भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ शुगर को ट्रीट किया जाता है तो शुगर का एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप जो है वो corresponding अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो अल्कोहल दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो है एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, नीचे आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी की चेन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन अगर हमने ऐड करवाए, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और आपकी शुगर की रिडक्शन हो गई, ठीक है, और शुगर कन्वर्ट हो जाती है फिर अल्कोहल में। तो कुछ ये मोनोसेक्राइड्स उनके इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स जो हैं वो ये हैं। डी ग्लूकोज रिड्यूस होकर बनाता है डी सॉर्बिटॉल, डी गैलेक्टोज बनाता है डी डल्सिटॉल, डी मैनोज बनाता है डी मैनिटॉल, फ्रुक्टोज बनाता है मैनिटॉल प्लस सॉर्बिटॉल और राइबोज बनाता है राइबिटॉल। तो ये आपने सबके सब याद करने हैं नाम। ऑक्सीडेशन पर आ जाएं। ऑक्सीडेशन में रिडक्शन होगी अगर शुगर की या ऑक्सीडेशन होगी, दोनों फॉर्म्स में शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि उनका रिएक्शन हो सकता है, वो किसी और कंपाउंड के साथ जो है मिल के रिएक्शन कर सकती हैं और कोई और कंपाउंड बना सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, the terminal aldehyde or terminal alcohol or both groups में भी ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, इधर क्या हो रहा था, इधर आपके जो हैं एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स हो रहे थे, यहाँ पे भी टर्मिनल एल्डिहाइड या टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप भी, ठीक है। टर्मिनल एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप या टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप जो लास्ट वाला ग्रुप है, दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, अगर एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है CHO है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है, तो वो COH बना देता है और इस तरीके से जब वो COH बना देगा, ठीक है, तो वो शुगर जो है आपकी, या अगर ग्लूकोज है तो वो आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। और अगर टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप की हो, जो लास्ट में अल्कोहल ग्रुप था CH2OH, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड करा दी जाए तो वो COOH बना देता है। इसका मतलब है ये बन जाता है ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि एनोमेरिक कार्बन पे फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप की आप कह लें कि उसमें रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और रिएक्शन होता है तो शुगर जो है एनिडियोल बनाती है और वो शुगर एसिड बना देती है। इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बेस पर के एंड पर आपके प्रेसिपिटेट्स येलो या रेड बन रहे होते हैं, तो उनकी बेस पे हमें पता चल जाता है कि ये शुगर रिड्यूसिंग है। सारी मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन रिड्यूसिंग टेस्ट पर के कौन सी शुगर है ये। तो अब रिड्यूसिंग शुगर में अगर हम देखें तो ये इस तरीके से रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब असल में ये है कि उनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, वो आपका दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो अगर सुक्रोज भी आपकी ऐसे बनती है क्योंकि उसमें एक ग्लूकोज होता है और एक आपका फ्रुक्टोज होता है। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ या रिड्यूसिंग शुगर्स के दो रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है कि टर्मिनल एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप या टर्मिनल अल्कोहल ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगी तो वो CHO से COOH हो जाएगा। अगर अल्कोहल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी तो वो CH2OH से COOH बन जाएगा। फिर रिडक्शन रिएक्शन ये है कि आपकी जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर 2H डाले तो ये आपके इस तरीके से आपका अल्कोहल बन जाता है, और ये कुछ अल्कोहल्स हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं डिहाइड्रेशन पर। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो मोनोसेक्राइड्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। किसी भी एसिड के साथ अगर उनको ट्रीट कर रहे होते हैं हम तो मोनोसेक्राइड्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे दें तो हेक्सोसिस की जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो देती हैं आपको हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरॉल, और पेंटोसिस की जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो आपको फुरफुरॉल देती हैं। These furfurols can condense with phenolic compounds to form colored products। अब ये जो फुरफुरॉल्स हैं, चाहे वो आपके हेक्सोसिस हैं या पेंटोसिस हैं, वो आपके फर्दर कंडेंस होते हैं और फिनोलिक कंपाउंड्स दे देते हैं, और यही वो बेसिस है, डिहाइड्रेशन की बेसिस है, जिसकी बेसिस पर हम मॉलिश टेस्ट करते हैं। मॉलिश टेस्ट बेसिकली आपका यही है, डिहाइड्रेशन होती है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं और फुरफुरॉल्स बन जाते हैं, या फिनोलिक एंड पे फिनोलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि कलर्ड कंपाउंड होता है। कलर चेंज होता है जब सोल्यूशन का, तो उसे हमें पता चल जाता है कि ये शुगर है। अगर वो शुगर हमारी मोनोसेक्राइड ना हो, पॉलीसेक्राइड हो या ओलिगोसेक्राइड हो, तो पहले वो हाइड्रोलाइज होते हैं, हाइड्रोलाइज होकर मोनोसेक्राइड देते हैं, और फिर मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो उनकी डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप आएँ तो अगर आप देखेंगे डी ग्लूकोज है, अगर हमने उसको ट्रीट करवाया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें से 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, 2HO, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, एक H2O ये बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखें 2HO, ये दोनों भी आपके निकल जाएंगे, तो ये आपके बन जाएंगे H2O, एक H2O ये बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें 2HO, ठीक है। तो ये आपका एक H2O यहाँ से निकल जाता है, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, एक आपका ऑक्सीजन वापस रह जाएगा, ठीक है। तो उसका जो है आपका एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाता है इसके साथ, ठीक है। जब इन दोनों के साथ आपका बॉन्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका और कहीं और किसी के साथ बाउंड नहीं है, सिर्फ एक है और वो आपस में ये ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरॉल में। अब अगर हम डी राइबोज को देखें, ठीक है, कीटोस शुगर तक को देखें, तो उसमें भी आपके 3H2O निकलते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 1HO, ठीक है, तो ये आपका एक H2O बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से ये H यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और ये आपका जो H2O है, ये एक H2O ये निकल जाता है, ठीक है।
तो 2 H2O निकल गए और उसके बाद 2 H यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो आपका 3 H2O निकल जाते हैं और ये 1 ऑक्सीजन रह जाता है जो इसी तरीके से आपका बॉन्ड करता है इन दोनों के दरमियान, दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये बन जाता है फुरफुरॉल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन्हीं की बेस पे आपके बायल्स टेस्ट और म्यूसिक एसिड टेस्ट भी होते हैं। पेंटोजेस react with strong HCl to form furfural derivatives, which in turn react with orsinol to form green colored complex. पेंटोज रिएक्ट करता है HCl के साथ और बना देता है ऑर्सिनॉल और फिर और वो बना देता है फर्फुरॉल डेरिवेटिव्स और फिर फर्फुरॉल डेरिवेटिव्स रिएक्ट करते हैं ऑर्सिनॉल के साथ और ग्रीन कलर्ड कम्प्लेक्स दे देते हैं। इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम बायल टेस्ट कहते हैं और ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, ज़ाइलोज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं इन यूरिन, क्योंकि अगर यूरिन में ज़ाइलोज़ बहुत ज़्यादा होगा तो हमें पता चल जाएगा पेंटोसूरिया है इंडिविजुअल को। पेंटोसूरिया बेसिकली है ही ये एक इनबॉर्न डिफेक्ट है जिसमें यूरिन में ज़ाइलोज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद म्यूसिक एसिड टेस्ट में गैलेक्टोज को ट्रीट करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। इसका मतलब है गैलेक्टोज का रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ और फिर रिएक्शन होने के बाद वो बना देता है इनसॉल्युबल म्यूकिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये आपके इनसॉल्युबल म्यूकिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये 3 टेस्ट्स हैं आपके, मॉलिश टेस्ट, बायल्स टेस्ट और म्यूकिक एसिड टेस्ट। ठीक है, ये 3 टेस्ट जो हैं आपकी डिहाइड्रेशन की बेस पर हो रहे होते हैं। बेसिकली डिहाइड्रेशन क्या है, इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल, जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ शुगर को रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में से एलिमिनेट होते हैं जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर ये हेक्सोजेस होंगे या फुरफुरॉल्स होंगे, तो ये आप हेक्सोजेस होंगे या पेंटोजेस होंगे, ये आपके फुरफुरॉल्स दे रहे होते हैं। फुरफुरॉल्स आगे भी कंडेंस होकर फिनॉलिक कंपाउंड्स देते हैं जो कि कलर्ड कंपाउंड है। कलर जब चेंज होता है रिएक्शन का तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन में डिहाइड्रेशन हो गई है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इस तरीके से रिएक्शन होता है इनमें। और ये आपके 2 और टेस्ट हैं, बायल्स और म्यूसिक एसिड टेस्ट। आगे चलते हैं, ऑसोजोन फॉर्मेशन। ऑसोजोन फॉर्मेशन में फिनाइल हाइड्रोजीन आपकी रिएक्ट करती है इन एसिटिक एसिड को जब बॉयल करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ, तो ऑसोजोन्स मिलते हैं। मतलब रिड्यूसिंग शुगर्स का रिएक्शन करवा रहे हैं हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ और प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमें ऑसोजोन्स मिलते हैं। ऑसोजोन्स क्या होते हैं, ऑसोजोन्स आपके शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसको हम ऑसोजोन कहते हैं। अच्छा, इसमें हम पहले ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं आपका। ये इस तरीके के क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। ग्लूकोज आपके क्रिस्टल्स देता है नीडल शेप्ड, माल्टोज आपके क्रिस्टल्स देता है सनफ्लावर शेप्ड और लैक्टोज आपके क्रिस्टल्स देता है कॉटन शेप्ड या पफ शेप्ड क्रिस्टल्स देता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है, इसको हम देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये आपका फिनाइल हाइड्रोजीन है H2N NHC6H5। इसका रिएक्शन होता है ग्लूकोज के साथ। ठीक है, ग्लूकोज हमने पहले 2 कार्बन्स को देखा है क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन पहले 2 कार्बन्स के दरमियान में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन्स ऑफ ग्लूकोज या शुगर। तो बाकी जो नीचे आर है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी चारों की 4 शुगर्स। ठीक है,
सॉरी बाकी चारों की 4 चेन लेंथ कार्बन की, ठीक है। तो हम इन्हीं को देख रहे हैं, जो आपके पहले 2 कार्बन्स हैं उनका रिएक्शन हुआ है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो बनता क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन आपका NH(C6H5), तो ये ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे रहा, यहाँ से H2 निकल गया, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये दोनों आपके निकल जाते हैं और H2O दे देते हैं। ठीक है, तो बाकी आपका जो है NH(C6H5) वही रहता है और यहाँ पे फिर आपका डबल बॉन्ड इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और आपका दोबारा रिएक्शन होता है सेकंड कार्बन के साथ और यहाँ पे आपके 2 फिनाइल हाइड्रोजन होते हैं, 2H2N NH(C6H5), ठीक है। तो ये होता है और यहाँ पे फिर से NH(C6H5) बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास रह क्या जाता है, 2H2 H2 और यहाँ से आपका रह जाता है OH, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है हमारे पास इस वक्त 2H2, इसका मतलब है हमारे पास 4H हैं। तो हमारा एक तो H जो है इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, और H2O बना देता है, ठीक है, OH के साथ मिलके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह जाएंगे H, ठीक है, और साथ में हमारे पास रह जाते हैं तो अब ये 3H रह गए, लेकिन हमने ये वाला H नहीं किया। अब एक सेकेंड, हम ना इसको ज़रा दोबारा से करते हैं, ये H हम भूल गए थे, तो हम दोबारा से देखते हैं, एक और यही H2N NH(C6H5) आपका यहाँ पे आएगा दूसरे वाले के अंदर, ठीक है। तो जब ये आएगा तो ये दोनों H2O निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपका H2O तो ऐसे निकल जाता है एक, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो बचता है वो बचता है 2H2 और N, ये पहले वाले में से, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब है बेसिकली हमारे पास 4H बच रहे हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स बच रहे हैं। तो उनमें से एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आपका बना देते हैं NH3, ठीक है, अमोनिया आपका, NH3, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास रह जाता है एक N रह जाता है, एक N रह जाता है और एक आपके पास H रह जाता है। तो ये सब आपके जो हैं बाहर निकलते हैं और इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो
अभी अगर आपको फार्मूला समझने में मुश्किल हो या नहीं आए तो एक बार अपने हाथ से करें रिएक्शन, फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर तब भी नहीं आता तो आई विल गिव यू फर्दर एक्सप्लेनेशन, और यू कैन जस्ट री वॉच द लेक्चर एंड यू विल गेट इट। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो अच्छा नहीं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओसाजोन्स में आपकी जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग शुगर की होती है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इसमें आपके दोनों C1 और C2 पहले दो कार्बन्स के दरमियान में रिएक्शन होता है। तो जो शुगर्स अपने सिर्फ पहले दो कार्बन्स पे डिफ़र करती हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज, ठीक है, तो वो शुगर्स जो हैं एक ही टाइप के क्रिस्टल्स देंगी। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज ये अपने पहले दो कार्बन्स पे डिफ़र करेंगी, तो इनके जो क्रिस्टल्स हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा माल्टोज आपको सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स देता है और लैक्टोज आपको पाउडर पफ शेप्ड क्रिस्टल्स देता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ओसाजोन की फॉर्मेशन है, जिसमें बेसिकली आपके क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। ये इस तरीके से क्रिस्टल्स बनते हैं। जितना भी आपका ग्लूकोज, आपकी फ्रुक्टोज या मैनोज है, ठीक है, वो आपको नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स देते हैं। माल्टोज आपको सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स देते हैं और लैक्टोज आपको कॉटन पफ या पाउडर पफ शेप्ड क्रिस्टल्स देते हैं। आगे आ जाए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स क्या है? मोनोसेक्राइड्स का जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसकी स्टेरिफिकेशन होती है किसी भी एंजाइमेटिक या नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन के ज़रिए से। और स्टेरिफिकेशन होती किससे है? फॉस्फोरिक एसिड के साथ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेटाबॉलिज्म में। मैंने आपको बताया था कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी में। जब आपका लीस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे ग्लूकोज है, तो बॉडी के जो सेल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो एक रिएक्शन है वो ये है कि ग्लूकोज डी ग्लूकोज का रिएक्शन होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के साथ हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम है और वो बना देता है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ लग जाता है और एटीपी रह जाता है। एटीपी का रिएक्शन होता है ग्लूकोज के साथ, तो वो अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ लगा देता है और ख़ुद एडीपी रह जाता है। और लगाता कहाँ है? 6th कार्बन के पास। तो वो आपके 6th कार्बन पे लग रहा होता है, ठीक है। तो 6th कार्बन के साथ लग रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 6th कार्बन है और यहाँ पे आपका लगता है, तो CH2OH आपका फॉर्मूला होता है टर्मिनल आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसका। तो उसके साथ जाके एक फॉस्फेट आपका लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के 6th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है। और इस तरीके से जब आपका जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफिज़।